कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने से 38 लोगों की मौत की खबर है। करीब 12 जवान लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा किश्तवाड़ के पड्डर सब डिवीजन में हुआ। पड्डर के चिशोटी गांव में मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा, जहां लोग धार्मिक यात्रा के लिए इकट्ठा हुए थे। बादल फटने की इस घटना के बाद इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। 38 की मौत, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है लोग धार्मिक यात्रा के लिए मौके पर जुटे थे, टेंट लगे हुए थे, श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई थी, तभी अचानक बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने वाली जगह तक जाने वाली सड़क बह गई। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश में। तो यह हालत पड्डर की है, पड्डर के चिशोटी गांव की हालत है, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस की देखरेख में लोग निकल रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं उन जगहों पर जहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। किश्तवाड़ आपदा में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 38 लोगों की मौत की अब तक खबर है। 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। लापता लोगों में 12 सेना के 12 जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 38 लोगों की मौत, लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन 38 लोगों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि 200 लोग लापता हैं, जिसमें 12 सेना के जवान भी हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया। उत्तरकाशी के धराली जैसा आपदा यहां भी आया और सब कुछ तबाह हो गया। पट्टर के चिशोती गांव में मचेल माता मंदिर के पास आसमानी आफत बरसी और सब कुछ तबाह कर गई। दरअसल मचेल माता मंदिर के पास धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन तभी बादल फट गया और श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। किश्तवाड़ के चिशोती में कुदरत के कहर में मरने वालों की संख्या 38 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको रेस्क्यू करके अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। 40 लोग जो हैं अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल किश्तवाड़ के पाडर से मचेल यात्रा जो है वो हर साल चलती है, जो इन दिनों चल रही थी और अचानक दोपहर को बादल फटने की घटना चिशोती के ऊपरी पहाड़ पर हुई, जिसमें वहां पर मौजूद, क्योंकि वो चिशोती का जो इलाका है वहां पर लंगर सेवा चलती है, वहां पर कई होम स्टेज हैं जहां पर लोग रुके हुए थे, आम लोग थे, यात्री थे, वो अचानक से उसकी चपेट में आए और मलबे में बहते चले गए, जिसमें अभी तक 38 लोग मारे गए हैं और 200 लोग अभी भी जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद सेना के जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। इधर इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। आशंका जताई जा रही है कि कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मचेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। अभी पिछले महीने हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची, कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया, जिसमें कई लोग हताहत हो गए और किश्तवाड़ में ये तबाही आई। सवाल उठता है, आखिर बादल फटता कैसे है?
अचानक कैसे फट जाता है बादल? पहाड़ों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है। इससे बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसी घटना को बादल का फटना कहते हैं। बादल का फटना या क्लाउड बस्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में एक घंटे में 100 किलोमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यही हुआ। अचानक बादल फटा और सब कुछ बहा ले गया। कई जिंदगी इस सैलाब में बह गई, दब गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रधानमंत्री का बयान, हर संभव मदद का भी प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। सभी एजेंसीज मौके पर पहुंची हैं। प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। जेसीबी वहां पर पहुंची है जिससे मलबा हटाया जा सके। लेकिन दुखद बात यह है कि अब तक 38 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और 200 लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर मछेल यात्रा होती थी और यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। पानी लगातार ऊपर से आ रहा है, सड़क कट गई है, रास्ते एक तरीके से जाम हैं, ब्लॉक हैं। कुपवाड़ा के इस इलाके में दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किश्तवाड़ में बादल फटा, 38 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। किश्तवाड़ में बादल फटा और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, और 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है कि वो पानी के इस फोर्स में कहीं बह तो नहीं गए हैं या फिर वो मलबे में तो नहीं दबे हुए हैं। इसलिए एक बड़ी कोशिश वहां पर बचाव की भी इस वक्त चल रही है। उधर दूसरी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किश्तवाड़ के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। 9906154100 एक नंबर ये है, दूसरा 9103454100। ये दो नंबर जारी किए गए हैं। बादल फटने के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए किश्तवाड़ के लिए। और ज़िला कंट्रोल रूम का भी नंबर हम आपको बता देते हैं। ज़िला कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया गया है 01995259555 और 9482217492। अगर पुलिस से संपर्क करना है तो पीसीआर किश्तवाड़ का नंबर है 9906154100 और कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अगर बात करनी है तो 0191247899 ये नंबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इन नंबरों को नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई मालूमात हासिल करनी हो तो इन नंबरों के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। उधर इस किश्तवाड़ में बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव का काम कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने बात की, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस इलाके में जहां पर ये आपदा आई है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत, मौत की तबाही। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है वहाँ पर। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद गृह मंत्री
अमित शाह ने भी बातचीत की है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला से हर संभव मदद का भरोसा जताया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, प्रशासन पुलिस मौके पर है, लेकिन दुखद खबर ये कि 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लापता बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों के ऊपर चादर डाली जा रही है, जिनके शव बरामद किए गए हैं। अभी भी यहां पर एक बड़े स्तर पर बचाव कार्य किया जाना है। लोग, पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग, पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग शवों को लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ उन शवों को सम्मान के साथ रख रहे हैं, क्योंकि दुखद मौत हुई है 38 लोगों की अब तक। धराली के बाद किश्तवाड़ में बादल फटा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अभी क्या स्थिति, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अजय, 38 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लापता हैं। ये बड़ा हादसा है, मुझे तो ये लग रहा है कि धराली से भी बड़ा। देखिए, बिल्कुल आप राजीव कह सकते हैं, जिस तरीके से लगातार शवों के निकलने का सिलसिला चल रहा है और जिस तरीके से लोग, दरअसल ये 200 लोग जो लापता हैं, इसका पता इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर जो यात्री पहुंचे हुए थे, जो स्थानीय लोग हैं वहां पे रह रहे थे, उन लोगों ने जाकर पुलिस को ये नाम लिखाए हैं और एक लंबी लिस्ट बनती चली गई और इसी में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 200 के करीब जो है वो लापता हो सकते हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि लगभग 40 के करीब 30 से 40 घर जो है वो बताए जा रहे हैं कि इसमें डैमेज हुए हैं। वो घर थे जहां पर होम स्टेज बने हुए थे, ये यात्री वहां पे रुकते थे। उस वक्त जब ये लैंडस्लाइड हुआ है, उस वक्त क्लाउड बर्स्ट के बाद जब मलबा नीचे आया, उस वक्त वहां पे वो होम स्टे थे, वहां पर लंगर था जहां पर लोग खाना खा रहे थे, सुरक्षाकर्मी खाना खा रहे थे। वहां पे मंदिर था, मंदिर के भीतर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग वैसे ही उस इलाके में जो है, क्योंकि आसपास यात्रा का बेस कैंप वो माना जाता है उस इलाके में, तो वहां पे रुके थे। तो इस वजह से ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा है। और एक अहम चीज आपको और बताऊं राजीव, दरअसल अगले 3 दिनों तक जो है वो छुट्टियां हैं, क्योंकि 15 अगस्त, जन्माष्टमी और इतवार, ये 3 छुट्टियां एक साथ आने के कारण जो है वो लोग, क्योंकि ज्यादातर इस यात्रा में, मचेल यात्रा में लोग जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक जो है वो जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों ने देखा कि शायद छुट्टी है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यात्रा के लिए चलते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, इस वजह से माना जा रहा है कि यात्रा भी काफी बड़ी हुई थी और इसी वजह से वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। लगभग 1500 से 2000 के करीब लोग उस जगह पर उस वक्त थे जब ये हादसा हुआ है, और लोगों ने उस पूरे मंजर को खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें जो है वो ढहती चली गई, लोग बहते चले गए। वाकई बिल्डिंगें ढह रही थी, लोग बह रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, उन गाड़ियों में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे होंगे। और अब ऐसा लग रहा है अजय कि प्रशासन पूरी फोर्स के साथ इस वक्त पहुंचा हुआ है, और क्योंकि लोग ज्यादा थे इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलने की हम उम्मीद जता सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रभावित हुई है वो देखना होगा। इंटरनेट सेवाएं हालांकि वहां पर थोड़ी स्लो हो गई हैं, थोड़ी वहां पे परेशानी है, मगर वहां पर प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितनी ज्यादा हो सके मदद मुहैया करवाई जाए। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा राजीव, क्योंकि बारिश अभी हो रही है, और अगर रात के अंधेरे में सोचिए कहीं और बादल फट जाता है तो हालात और बिगड़ेंगे। तो उन सभी लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं जो वहां पर फंसे हुए हैं, और उसके साथ हमारी उम्मीद कि उन्हें प्रशासन जल्द से जल्द बचा लेगा। जो 200 लापता लोग हैं, लेकिन एक बड़ी तबाही हुई है किश्तवाड़ के इस चिशोटी गांव में। बहुत शुक्रिया अजय मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार तड़के भारी बारिश देखने को मिली। लाजपत नगर, आरके पुरम, लोधी रोड और दिल्ली हरियाणा सीमा सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोतीबाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार पूर्वानुमान में बारिश के साथ आंधी तूफान की बात कही गई थी।
अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री इस दौरान रहने का अनुमान जताया गया था। और करीब करीब वैसी स्थिति है, हर कहीं पानी ही पानी इस वक्त है। दिल्ली में तो कई इलाकों से पानी निकला भी है, लेकिन दिल्ली से सटे एनसीआर के वो इलाके जैसे फरीदाबाद का इलाका, यहाँ कई जगह तो हालत इतने बुरे हैं कि पानी अब तक जमा है। इंडिया गेट की स्थिति आप देखें, भीगते हुए इंडिया गेट की रिंग रोड पर हालत देख सकते हैं। गीता कॉलोनी, गांधीनगर, सुब्रतो पार्क और लोधी रोड। एक रिपोर्ट। मानसून में हो रही बारिश से दिल्ली पानी पानी है। बीती रात से जो बारिश शुरू हुई वो लगातार जारी है और सुबह जब लोग काम के लिए निकले तो पता चला कि राजधानी में ब्रेक लगा है। और पूरा यहाँ से जो है ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। किस तरीके से जो है आवाजाही में यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, जहाँ इस समय बहुत ज्यादा समस्या है। और अभी तो मानसून सीजन शुरू हुआ है और ये हाल है सड़कों का। आप देख रहे होगा कि क्या सिविक अथॉरिटी जो है इस बारिश के महीने में कदम उठाती है जिससे जल भराव सड़कों में ना हो, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जुलाई अगस्त के महीनों में और पूरी दिल्ली की सड़कें जो है जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ जहाँ जब पानी भरा रहता है तो क्या देखा रहेगा कि क्या सिविक अथॉरिटी जो है एक बार कदम लेती है। बारिश इतनी हो रही है कि अब ये जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के कालकाजी में एक पेड़ कार और बाइक पर गिर गया, एक शख्स की मौत हो गई। पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। आज 14 अगस्त यानी गुरुवार का दिन, सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के पास बिल्कुल मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि स्वतंत्रता दिवस की बात करें या फिर आज लोग जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल आप लाल किले की दीवारें देख सकते हैं और साथ ही जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं जो जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का तापमान बिल्कुल साफ है और मौसम आप देख सकते हैं और बारिश को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे विजय अविनाश शुक्ला लगातार इस तस्वीरों को आप तक दिखा रहे हैं और देखिए दिल्ली की सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम ये पास की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो जल जमाव, यहाँ पे जल भराव यहाँ पे दिख रहा है और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पर। और कल ये सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो इस वक्त ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पानी ना भरा हो। पुरानी दिल्ली इलाकों का तो और बुरा हाल हो रखा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से शहर में जलभराव हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 मेहरौली रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय सड़कें जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है, पानी में तब्दील हो चुकी है और लगभग 3 फीट पानी जो है इस समय आप देख रहे हैं कि जो नजर आ रहा है सड़कों पर। और इसी के साथ गुड़गांव में जो फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी काफी जो बाधित है वो नजर आ रही है। एक तरफ शहर में जलभराव हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को भी अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि शहर में उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहां भी शहर में जलभराव होता है, लेकिन
इस समय जो तस्वीर आप गुड़गांव की देख रहे हैं, गुड़गांव में इस समय तमाम उन इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है जहां पर प्रशासन ने दावे किए थे। ये आप तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की इस समय देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तालाब की तरह पानी जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम की भी हालत बिगड़ गई। जगह जगह पानी भर गया, रास्तों पर गाड़ियां फंसने लगी। गुरुग्राम जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता था, उसकी हालत आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो बारिश है उसके बाद से ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चूक मानी जाए तो किसकी मानी जाए, क्योंकि लगातार कैबिनेट मंत्री राव नरबीर कहते थे कि ये जो चूक है ये पत्रकारों की चूक है, जल भराव के असली कारण जो है वो पत्रकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की हालत बेहाल, बुरा हाल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मिलेनियम सिटी में लोगों का सपना होता है कि हम इस सिटी के अंदर जाए, वहां के दफ्तरों में काम करें, वहां हमारा एक आशियाना हो, लेकिन वो आशियाना और वो सपने अब लोगों के हकीकत में आप देख सकते हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिस मिलेनियम सिटी को टैक्स सबसे ज्यादा दिया जाता है गुरुग्राम में, और हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मिलेनियम सिटी अब डूबती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल कहना सही रहेगा कि अगर ये सिटी डूब जाती है तो सरकार को टैक्स देगा तो फिर कौन देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो बंद हो चुके हैं। गुरुग्राम की हालत दिल्ली से भी बदतर हो गई। भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है, दिल्ली को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। तो फिर तैयार भारी बारिश को सामना करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस, और ऐसे मौके पर मॉनसून की जो हालत है और तैयारियां इस दौरान जो कुछ भी चल रही हैं, हमारे संवाददाता जावेद हुसैन लाल किले के पास पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है। आज 14 अगस्त यानी गुरुवार का दिन। सुबह से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के पास बिल्कुल मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि स्वतंत्रता दिवस की बात करें या फिर आज लोग जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल आप लाल किले की दीवारें देख सकते हैं और साथ ही जो है आप आवाज़ सुन सकते हैं जो जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है। लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का तापमान बिल्कुल साफ है और मौसम आप देख सकते हैं और बारिश को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे विजय अविनाश शुक्ला लगातार इस तस्वीरों को आप तक दिखा रहे हैं और देखिए दिल्ली की सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम ये पास की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो जल जमाव, यहाँ पे जल भराव यहाँ पे दिख रहा है और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पर। और कल ये सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो इस वक्त ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतज़ाम भी है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त अगर हम बारिश की बात करें तो दिल्ली में जहाँ कुछ जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की वजह से जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक कुछ जगह पर जो है रुक रुक कर चल रही। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें इस वक्त जामा मस्जिद लाल किले के पास की, तो आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल साफ़ है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है इस वक्त। और जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं स्मूथ है यहाँ पर। और इसके अलावा दिल्ली की दूसरी सड़कों पे भी हम नई दिल्ली की बात करें या फिर हम आपको कनॉट प्लेस की बात करें या फिर हम इंडिया गेट सर्कल की बात करें या फिर हम मथुरा रोड की बात करें, वहाँ पे ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ है। और कहीं ना कहीं जो लोग ज़रूरत के जिन्हें अपने दफ्तर जाना है या जो कहीं भी दिल्ली से बाहर निकलना, वही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, ट्रैफिक है वो बाकी कम है। अपने सहयोगी कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बढ़ रहे छोटे से ब्रेक की तरफ जल्द हाजिर होते हैं।